पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे जी कि व्हाट इज जी, जी होता क्या है। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी मास 1 मास 2 अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये जी होता क्या है, तो हम बता दें कि जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स जी जो है एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कभी कहीं चेंज नहीं होता है। जी की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी की वैल्यू होती है। अब जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब जी की जो वैल्यू है, जी की जो एसआई यूनिट है, वो कहाँ से आई, तो वो हम आगे जानेंगे। यूनिट ऑफ जी जो है उसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो कहाँ से आई, तो हम उसको जानेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जी की वैल्यू भी पढ़ी। तो जी जो है इसकी वैल्यू होती है, अगर हम जी को इधर कर देते हैं तो जो डी है इधर चला जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इतनी जी की जो ये फॉर्मूला यूनिट ऑफ जी इतनी होती है। अब देखिए एफ की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, राइट, और डिस्टेंस की होती है मीटर, और 2 बार हमारा डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर अपॉन मासेस 1 और मासेस 2 मीन्स केजी इंटू केजी। इज डेट क्लियर? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ जी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू कैसे आई। देखिए द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स जी was first determined by हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल मीन्स जी की वैल्यू की पता लगाई थी। ओवर द लास्ट 20 ईयर्स द वैल्यू ऑफ जी हैज बीन डिटरमाइंड। 20 सालों में उन्होंने 20 ईयर्स में उन्होंने जी की वैल्यू फाइंड की थी, जी की वैल्यू का पता लगाया था। ठीक, अब जी की वैल्यू की आपको पता ही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए जो जी की जो वैल्यू है इसमें थर्ड पॉइंट आते हैं, वो हम थर्ड पॉइंट आपको बताएंगे। इसमें थर्ड पॉइंट आते हैं, देखिए जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जी जो है जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, जी है एक स्केलर क्वांटिटी है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, साइज और मासेस। जो जी की जो वैल्यू है वो ना तो मासेस पे डिपेंड रहती है, ना ही साइज पे डिपेंड रहती है, और ना ही नेचर पे डिपेंड रहती है।
द थर्ड है द वैल्यू ऑफ जी सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। जी की वैल्यू जो है यूनिवर्स में सेम, हम कहीं भी आप पता लगा लो, जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यूनिवर्स में सेम ही रहती है। अब हम अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है मेरा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट ओनली हैज ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन इट। फ्री फॉल एक ऐसा टर्म है, फ्री फॉल एक ऐसा टर्म है जो यूज किया जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट की फॉलिंग पर डेट ओनली हैज ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन इट। फ्री फॉल जो है एक ऐसा टर्म है जो जिस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी एक्ट करती है, जिस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी एक्ट करती है और वो फॉल होता है, वो गिरता है नीचे, इसी को कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल इज द टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल एक ऐसा टर्म है जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है दैट ओनली हैज ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन इट, जहाँ ग्रेविटी एक्ट करती है। गैलीलियो ने शो किया था कि ऑल बॉडीज जो हैं, जैसे लाइट और हैवी फॉल, लाइट जो है और हैवी फॉल जो सेम स्पीड से अर्थ पर टुवर्ड्स करती हैं, सेम स्पीड से वो क्या करती हैं, फॉल करती हैं, गिरती हैं। लाइट्स, हैवी रैन, ऑल बॉडीज जो हैं, गैलीलियो ने शो किया था कि ऑल बॉडीज सेम स्पीड से अर्थ पर क्या करती हैं, फॉल होती रहती हैं, गिरती रहती हैं। अब अगला टॉपिक है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगला टॉपिक था मेरा। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी when it falls freely under the effect of gravity alone is called acceleration due to gravity। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी में जब प्रोड्यूस होता है, बॉडी में जब बनता है, तो वो ग्रेविटी के कारण गिरता है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरता है, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन की भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी से, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल जी, डिनोट किया जाता है। अब देखिए जी का जो फॉर्मूला है, ये G is equal to capital G means universal gravitational constant, mass of earth upon radius square। ये होती है स्मॉल जी का फॉर्मूला। ओके, अब देखिए, अब इसकी स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अब मैं बता दूं कि जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया वो कहाँ से आया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो कहाँ से आया। तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जी जो है वो कहाँ से आया, ये जी कहाँ से आया, तो जी के बारे में देखते हैं। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता था, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो F इज इक्वल टू M।
एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल है, मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। हम यहाँ पे जी डिनोट कर सकते हैं। तो जी इज इक्वल टू, हम F इज इक्वल टू एम जी को लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल रहा है, एम जी इज इक्वल टू जी मास एम अपॉन डी स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है। अब देखिए जी जो है ये यहाँ आ जाएगा, फिर देखिए एम एम कट हो जाएगा तो बचेगा जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा जी का एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए मैं इन दोनों को भी बता देता हूँ कि कैसे कट हुआ। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा F इज इक्वल टू एम जी, इज दैट क्लियर। सेकेंड इक्वेशन था ये जी एम अपॉन डी स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम कहाँ से आया, एम जो हमने लेट किया है वो है स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास है, सही। और इसमें भी एम है, इसमें भी एम मास है, मास ऑफ द बॉडी, तो ये कट हो जाएगा और जी एम इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसी तरह मेरे चैनल से बने रहिए और चैनल को लाइक